जी, मैं इस वक्त बिल्कुल गुजरांवाला इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। आज उम्मीदवारान की जांच पड़ताल का दिन है। आज़ाद जम्मू व कश्मीर कानून साज असम्बली के 27 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के हवाले से मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और नौजवान क़यादत चौधरी सजाद हुसैन, जो उम्मीदवार हैं PTI की जानब से भी। उनसे जानेंगे। PTI के लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कल आई है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया कि इनको रजिस्टर किया जाए और बल्ले के निशान पर खासकर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, क्या कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हक सच की फतह हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये पहला कदम है जो PTI की जितना मुश्किल दौर गुजरा उसके बाद ये पहली खुशखबरी हमें आई है। अल्लाह ताला के फजल करम से हक सच की फतह हुई है और इंशाअल्लाह इलेक्शन में भी हक सच की फतह होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये फैसला आया है, इस फैसले के बाद हमें यकीन करना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात के बाद अब जो जुडिशल है वो इंशाअल्लाह सच्चाई की तरफ निकल पड़ी है और ये उनका जो है ना पहला कदम है। ठीक है। अच्छा, जो 12 नशिस्तों के हवाले से जो एक अवामी एक्शन कमेटी जिसको शेड्यूल लिस्ट भी कर दिया गया, वो जो उसमें कहा जाता है कि PTI के लोग भी मुलव्वस हैं। आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? जो 30 लाख पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी हैं, इनके हवाले से जो 12 हमारे जो मुंतखब MLA थे, उन्होंने उस तरह मौसर आवाज़ नहीं उठाई हमारे हक के लिए यहाँ के बसने वाले कश्मीरियों की। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़? जी, हमारे जो 12 MLA है जो साबका और मौजूदा हैं, उन्होंने कोई भी आज तक मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाई। बाकी जो एक्शन कमेटी का मामला है उनमें जो उनके जेन्युइन मुतालबात हैं, जिनमें अवाम की फलाह बहबूद के मुतालबात हैं, वो उनके पूरे होने चाहिए। बाकी जो आइन में जो जिस चीज़ की गुंजाइश है वो देखें, आइनी मामला वो आइन के तरीके से हल होना चाहिए, आइनी अमेंडमेंट के जरिए से होना चाहिए। और दूसरा जो महाजरीन जम्मू कश्मीर का इशू है, देखें जी, अगर 30 लाख महाजरीन जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मुकीम है और आज़ाद कश्मीर की तकरीबन 42 लाख आबादी है, तो हम इक्वल राइट्स रखते हैं। हमारा, मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा हक है, क्योंकि हम अपने आबाउजदाद छोड़ के आए, अपने जो पीछे अपनी जायदाद हर चीज़ को जो है ना कुर्बानी दी है हमने, हमारा हक बनता है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हमारे जो साबका नुमाइंदे हैं मुहाजिरीन के, उन्होंने जब हमारा कोटा ख़त्म होने लगा उस वक्त भी उन्होंने नहीं आवाज़ आई, जो साबका है मौजूदा है। अभी जब सीटों का थोड़ा सा इशू बना है तो वो सब जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन PTI का मौक़िफ़ है कि जो आइन और कानून के मुताबिक वो हम उसके साथ हैं, जो अवामी हकूक़ की बात वो हम उसके साथ हैं। हम कोई ना गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम हम उसके साथ नहीं हैं। अच्छा सर, आखिर पे ये जो हल्का है ये हमेशा पिसा हुआ है। जितना बड़ा हल्का है, सबसे बड़ा महाजी जम्मू कश्मीर का इलाका, वोट भी सबसे बड़ा है, नशिस्त भी सबसे बड़ी है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर महाजीन के लिए कोई भी खातर खा काम ना किया गया। सिर्फ कब्रस्तानों की चारदीवारी के लिए 50,000 लाख रुपए दे दिया जाता है और लोगों की कहते हैं फौजकियों में या शादियों में जाकर MLA अपना काम पूरा कर देते हैं। क्या MLA का ये काम है बेसिकली? नहीं जी, बिल्कुल ये काम नहीं। ये तो देखें जी, मैं कहता हूँ हमारी बदकिस्मती है। हमने आज तक अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। जो हमारे नुमाइंदे हैं, देखें जी, वो हमारे लिए मोहतरम है, हमारे भाई हैं, हमारे अजीज़ हैं सारे। लेकिन उनको चाहिए, अगर आवाम से आप इज़्ज़त लेते हैं, वोट लेते हैं, तो 5 साल उनका ख्याल करें। ये नहीं कि 5 साल बाद आप आएँ जी वोट हमें दें, इस तरह नहीं होगा। इसके लिए आवाम को सोचना चाहिए। हम जो वोटर हैं हमें सोचना चाहिए, हम जो मुहाजिर हैं हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे हकूक़ के लिए सबसे बेहतर कौन है। हमें उसका चूज़ करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। इसके लिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है PTI इस दफ़ा इंशाल्लाह बेहतर कैंडिडेट कोई मैदान में उतारेगी, जो मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के हकूक़ की आवाज़ बनेगा, उनकी सही तर्जुमानी करेगा। इंशाल्लाह PTI, हम पूरा उम्मीद है कि बेहतर कैंडिडेट होगा। दूसरा, ये जो साबका नुमाइंदे हैं हमारे, ये देखें जी, 5 साल के बाद आते हैं, वोट लेते हैं। ये कोई आज तक कोई डेवलपमेंट, कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई महाजरीन के हकूक़ के लिए इन्होंने बात की हो, कोई इन्होंने कोई ऐसा इकदाम उठाया हो। इन्होंने तो बल्कि इस तरह किया कि हमारा कोटा सिस्टम भी ख़त्म करवा दिया है। इन्होंने कोई एक प्रोटेस्ट नहीं किया, चाहे वो साबका हैं या मौजूदा हैं।
किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, सब अपनी अपनी जगह ठीक है जी। जब सीटों की बारी आई तो सब जनाब नहीं जी सीटें नहीं खत्म होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सीटें रहनी चाहिए, लेकिन अगर सीटें रहनी चाहिए तो आप जो महाजरीन जम्मू कश्मीर है उनके लिए भी आवाज उठाएं, जिनसे आप वोट लेके जाते हैं, जो लोग आपको इज्जत देते हैं उनके लिए आप आवाज उठाएं, उनके हकूक के लिए आवाज उठाएं, उनके लिए कोई अमली इकदाम करें। ये नहीं कि 5 साल बाद ये बोले वो चले गए। बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू।